Hello, my dear students. I am Pratiksha Pandey from MVM Public School. Today, I will teach you SST of class 3rd, lesson 3rd, India Physical. India is a very big country, and India is 7th largest country in the world, 2.4% land of the entire land. Its cover and second most populous country in the world by 17.5% whole population. Look at the map of India. Look at this is the map of India and this is political map. It stretches from Jammu and Kashmir to North Kanyakumari and its total length is 3200 km and from east Arunachal Pradesh to west in Gujarat and its total length is near about 3000 किलोमीटर. इंडिया का विस्तार जम्मू कश्मीर से लेकर नीचे साउथ में कन्याकुमारी तक है और इसकी टोटल लेंथ 3200 किलोमीटर है और ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश से लेकर वेस्ट में गुजरात तक फैला हुआ है और इसकी टोटल लेंथ नियर अबाउट 3000 किलोमीटर है. Look at this is the physical map of India. However, the land surface is not the same everywhere. At some places, the land surface is not the same everywhere. At some places, the land surface is high, hills and mountains, while at other places, it is flat. Some places are covered with sand, while some has a rocky surface. Thus, India's surface has many hills, mountains, plains, desert and plateaus. Based on these physical features, India can be divided into 6 main physical divisions. Let us discuss them by one. आप देख रहे हैं इंडिया का ये फिजिकल मैप है और इंडिया की जो लैंड सरफेस है ये कहीं भी इक्वल नहीं होती. इधर साइड आप जब देखोगे नॉर्थ में तो यहाँ हाई माउंटेन रेंज है, इधर फिर इधर ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, कोस्टल प्लेन्स हैं और इधर प्लेन्स हैं. तो पूरा मिला के इंडिया का जो लैंड है वो इक्वल नहीं है, कहीं पर रॉकी डेजर्ट्स हैं ऐसा. इसलिए हम इंडिया की फिजिकल डिवीज़न करने के टाइम इंडिया को 6 मेन फिजिकल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. सो आवर फर्स्ट पार्ट इज the northern mountains. Northern mountains is stretches from Jammu Kashmir to Arunachal Pradesh, these areas. The Himalaya mountain range lie in northern part of India and this is also known as the northern mountains. Mountains are very high land masses having sloping side and peaks. The top of mountain is called the peak. माउंटेन रेंज आप जब देखेंगे तो हाई जो यहाँ पे हाई लैंड है इसको हम माउंटेन रेंज कहते हैं और इसी माउंटेन रेंज पे ये स्लोप ढलान पर होता है और यहाँ से बहुत सारे यहाँ एवरी टाइम पूरे साल तक बर्फ जमा होता है. यहीं से स्लोपिंग है और नदियाँ यहीं से पिघल के फिर नीचे के प्लेन्स में आती हैं. और द टॉप ऑफ द पिक्स, ये जो इसके टॉप माउंटेन्स होते हैं इसको हम पिक्स कहते हैं. और हिमालय माउंटेन रेंज में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के हाई माउंटेन रेंज हैं. हाई माउंटेन्स कैन बी सीन इन द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ इंडिया. द चेन ऑफ हाई माउंटेन इन द नॉर्थ कॉल्ड हिमालय मीनिंग होम ऑफ स्नो. नॉर्थर्न माउंटेन्स रेंज को हिमालय माउंटेन रेंज कहते हैं और हिमालय का मीन्स ये होता है कि होम ऑफ स्नो, बर्फ का घर. द हिमालयाज रेंज इज ऑलवेज कवर्ड विथ स्नो और ये जितने भी हिमालयाज रेंज है ये एवरी टाइम पूरे ईयर तक ये बर्फ से ढका होता है. माउंट एवरेस्ट द हाईएस्ट माउंटेन पीक
lies in the Himalayas and its total length is 8,850 meter and Himalayas is located here in Nepal. इंडिया माउंट एवरेस्ट ये पूरे वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक माउंटेन हिमालय माउंटेन रेंज में ही है और ये नेपाल में पड़ता है, यहाँ पर ये एरिया में यहाँ। और इसकी टोटल लेंथ 8,850 किमी है, 50 मीटर। एंड मेनी रिवर्स लाइक गंगा एंड ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट द हिमालय इन द साउथर्न एंड सेंट्रल पीक्स ऑफ इंडिया। और यहाँ पे पूरे टाइम बर्फ होने की वजह से इसमें से बहुत सारे रिवर्स भी ओरिजिनेट होते हैं, जैसे मेन रिवर्स है गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, ये सारे रिवर्स यहीं पे स्नो से हिमालय में से निकलती हैं। द रेंज हैज़ सम हाईएस्ट पीक in the world and many peaks are covered with snow all around the world. K2 is the highest peak in India is located here Jammu and Kashmir. K2 इंडिया की हाईएस्ट माउंटेन पीक है और ये भी हिमालय माउंटेन रेंज में ही है, जम्मू कश्मीर में। और ग्लेशियर्स ऑफ स्नो एंड आइस आर फाउंड हियर। These glaciers are the source of some of the major rivers of India such as गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, सतलज एक्सेट्रा। यही जो ग्लेशियर्स है, और आपको पता है यहाँ पूरे टाइम बर्फ होने की वजह से इसमें बहुत सारे ग्लेशियर्स भी हैं। ग्लेशियर्स मीन्स रिवर ऑफ स्नो, बर्फ़ की नदी। और यहीं इसी बर्फ़ की नदी से ग्लेशियर से बहुत सारे नदी भी ओरिजिनेट होती हैं, जो इधर से होते हुए इधर प्लेन साइड में आके बहती हैं, और कुछ रिवर्स अरेबियन सी में और कुछ बे ऑफ बंगाल में आके मिल जाती हैं, जिसमें से मेन रिवर्स हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज, यमुना। देयर टू आर माउंटेन्स रेंज बट दे आर नॉट एज हाई एज हिमालयाज। द नीलगिरी हिल आर फाउंड इन द साउथर्न पार्ट वाइल सतपुड़ा एंड विंध्या रेंज आर इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया। और माउंटेन हिमालय माउंटेन रेंज के बाद भी बहुत सारे माउंटेन्स भी पाए जाते हैं, बट ये हिमालय माउंटेन्स रेंज जितने हाई नहीं होते हैं। जैसे आपका नीलगिरी हिल्स ये साउथर्न पार्ट में पाया जाता है इंडिया के, और सतपुड़ा और विंध्या रेंज ये सेंट्रल पार्ट में पाया जाता है इंडिया के। बट ये दोनों माउंटेन रेंज अगर कंपेयर किया जाए तो ये हिमालय के जितने हाई नहीं होते हैं। दिस टॉपिक इज completed and I hope you all understand the northern mountains of India. Thank you.